नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने धन्यवादी दौरे के तहत कुरुक्षेत्र के गांव बीड़ कालवा और धनानी डींग और डगाली में करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गांवों में 21 लाख रुपए के विकास कार्यों की घोषणा करते हुए गांव डगाली में स्वच्छ पेयजल पाइपलाइन के लिए 55.41 लाख, बीड़ कलवा में 52.64 लाख और धनानी में 27.15 लाख रुपए देने का ऐलान किया। गांव डींग में 6.38 करोड़ की लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास भी किया गया। आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हर घर नल स्वच्छ जल योजना बना करके आदरणीय मोदी जी ने घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की है। और उसको ये पहला हरियाणा प्रदेश है कि हरियाणा प्रदेश देश के अंदर अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीद रहा है। भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं, क्योंकि ये बात मैंने कुरुक्षेत्र के अंदर चुनाव से ठीक पहले कही थी कि हमारी जब सरकार आएगी हम अपने हरियाणा प्रदेश के किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदेंगे। और आज हम खरीद रहे, हमने उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया है। और आज मैं गांव के अंदर एक और ये घोषणा करता हूं कि धनानी गांव के अंदर पीने के पानी की पूरी पाइपलाइन डलेगी, जिसके ऊपर 27,15,000 रुपए का खर्चा आएगा। ये सारा का सारा खर्चा ये जल्दी ही होगा। आज इसको मैं देने की घोषणा यहां करता हूं। मैंने ये बात कही थी, विधानसभा के चुनाव में कही थी कि बाकी का पैसा आपका भाई आपके खाते में पहुंचाने का काम करेगा। आज पहुंच रहा है खाते के अंदर। हमने हरियाणा के अंदर जिन परिवारों के पास मकान नहीं था, मैंने 151 करोड़ रुपया मैंने कहा जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है एक समय के अंदर उनके खाते में पैसा डालने का काम हमारी सरकार करेगी। और हमने 151 करोड़ रुपया उनके खाते के अंदर डाला है। और आगे भी उसको ओपन किया है कि अगर कोई छूट गया है वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, उसको मकान बना करके देने का जिम्मा हमारी सरकार का है। हम गति से उसके अंदर काम कर रहे हैं। अभी सीटी का पेपर हुआ है, आप सबको मालूम है। हमारे बच्चे आज तक इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि बच्चे को घर से लेकर के एग्जामिनेशन सेंटर तक और सेंटर से लेकर के घर तक पहुंचाने की व्यवस्था ये हरियाणा सरकार ने की है। 10 की 10 मांगे विभाग से भेज करके इनको पूरी करवाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और मैं आज अलग से, क्योंकि मैं गांव के अंदर जा रहा हूं, मैं सुबह जो कार्यक्रम अपना शुरू किया था वो डंगाली से शुरू किया था। पहला कार्यक्रम डंगाली में था, फिर डीग में था, फिर बीड़ कालवा में था, अब आपके यहां धनानी में है। मैं सभी जगह आज अलग से 21 लाख रुपया और भी दे करके जाता हूं। आप सबको इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। उधर सीएम नायब सिंह सैनी अरुणाय के संगमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे, जहां मंदिर में चल रही विशेष पूजा में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने जल और दूध के साथ संगमेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। सीएम सुबह करीब 9:45 बजे के आसपास मंदिर में पहुंचे, जहां उन्होंने 11,000 बेलपत्रों से बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करे। और श्रावण मास संगमेश्वर महादेव मंदिर में विशेष अनुष्ठान होता है, जिसको लेकर जो है श्रावण मास की इस विशेष पूजा में अब तक बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल भी शामिल हो चुके हैं। तो वहीं पूजा अर्चना के बाद सीएम नायब सिंह सैनी अपनी विधानसभा क्षेत्र के 8 गांव का दौरा किया। और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी बावेन खंड के डांगली, डीग, बीड़, कालवा, धनानी, गुड़ी, जोगी, माजरा के निवासी गांव में जाएंगे और ऐसे में ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। महासंगमेश्वर अरुणाय इस पवित्र भूमि पर
महासंगमेश्वर जी के चरणों में आने का मुझे मौका मिला है। मैं पूरे प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य और आगे बढ़े विकास की गति में यह हरियाणा प्रदेश में सभी के लिए महासंगमेश्वर जी के चरणों में प्रार्थना की है। सभी स्वस्थ रहें और सभी उत्तम स्वास्थ्य के साथ गति से आगे बढ़े, ऐसी मैं कामना महासंगमेश्वर जी के चरणों में की है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर में प्रदेशवासियों के लिए जो है स्वास्थ्य और प्रदेश की तरक्की के लिए प्रार्थना की और इस दौरान उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक किया। साथ ही मंदिर परिसर में पौधारोपण भी किया। सीएम सैनी ने कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों से भारत विश्व में एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उभरा है और इस देश में हर वर्ग के लिए जिन कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जा रहा है, इन नीतियों से आम नागरिकों को योजनाओं का सीधा फायदा मिल रहा है। यह देश जन कल्याणकारी नीतियों के कारण तेज गति के साथ विकसित राष्ट्र बनने की राह पर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री पहले हैं कि भारत का सौभाग्य है जिनके नेतृत्व में ये भारत गति से विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। आज हर व्यक्ति के लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। मोदी जी ने भारत को सुरक्षित और मजबूत किया है। मोदी जी ने भारत को गति से विकास में आगे बढ़ाया है। मोदी जी ने दुनिया में भारत को एक ब्राइट स्पोर्ट्स के रूप में उन्होंने खड़ा किया है और मोदी जी के ही नेतृत्व में ये भारत 11वें स्थान से आज 4वें स्थान पर आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। आज विभिन्न प्रकार की सुविधाएं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों के अंदर मिली हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सीएम घोषणाओं की समीक्षा बैठक की। बता दें कि बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में स्थानीय निवासियों को सड़क, बिजली और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्य सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। भले ही किसी क्षेत्र में एक ही घर हो, संबंधित विभाग वहां मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि किसी भी निवासी को असुविधा का सामना न करना पड़े। उधर हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरबीर सिंह ने हरियाणा सिविल सचिवालय स्थित एनआईसी केंद्र चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और जिसमें सभी जिलों के एमएसएमई अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री राव नरबीर सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए वोकल फॉर लोकल मंत्र को अपनाना अनिवार्य है। इसी दिशा में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए राज्य के उद्योग विभाग के अंतर्गत एमएसएमई निदेशालय की स्थापना की गई है। हरियाणा सरकार ने राज्य में लिंगानुपात में सुधार और अवैध गर्भपात पर कंट्रोल के लिए अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव के निर्देश पर आयोजित राज्य टास्क फोर्स एसटीएफ की साप्ताहिक बैठक में इन मुद्दों पर गहन समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने की और अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि 2025 में 1 जनवरी से 28 जुलाई तक राज्य का औसत लिंगानुपात बढ़कर 905 तक पहुंच गया है, जो कि पिछले साल की जो समान अवधि में 899 पर था। यह आंकड़े राज्य सरकार से सतत प्रयासों, सख्त निगरानी और जन जागरूकता अभियानों का नतीजा है।
हरियाणा सरकार के मंत्री राजेश नागर ने अपने विधानसभा क्षेत्र तिगांव में बन रहे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर के निर्माण कार्य का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माण स्थल पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और निर्माण सामग्री गुणवत्ता और व्यवस्थाओं की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को ठेकेदारों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं और मंत्री नागर ने जानकारी देते हुए बताया कि अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर 427 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। यह केंद्र दिल्ली के विज्ञान भवन की तर्ज पर बनेगा। सेंटर में 3 अलग-अलग क्षमताओं के हॉल होंगे, जिनमें एक में 2200 लोग और दूसरे में 1000 लोग और तीसरे में 350 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। इन हॉलों में शैक्षणिक, व्यावसायिक और संस्थानिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकेगा। आज हमारे सेक्टर 78 में इंटरनेशनल कन्वेंशन हॉल का जो यहाँ पर काम चल रहा है 427 करोड़ की लागत से करीब ये बनने जा रहा है। इसमें 3 ऑडिटोरियम है, जिसमें एक में 2200, एक में 1000 और एक में 350 की कैपेसिटी। एक एग्जीबिशन हॉल है, उसमें भी 2200 के करीब की कैपेसिटी है और इसमें फूड कोर्ट आया है। हरियाणा विधानसभा में बुधवार को तीज उत्सव पारंपरिक उल्लास, उमंग और लोक संस्कृति की छटा के साथ संपन्न हुआ। इस विशेष आयोजन में महिला विधायक, विधायकों की पत्नी और विधानसभा का महिला स्टाफ और महिला पत्रकारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम स्थल को सावन की मेला थीम पर सजाया गया था, जहां पारंपरिक झूले, मेहंदी, लोकगीत, नृत्य, खेल और श्रृंगार की विभिन्न गतिविधियों ने माहौल को जीवंत कर दिया। और इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण की धर्मपत्नी लेखिका रेशमा कल्याण ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। कार्यक्रम में अनेक विधायक पत्नी के साथ शामिल हुए। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि आज विधानसभा परिसर में महिला शक्ति की आवाज गूंजी है और उन्होंने तीज को भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व बताते हुए कहा कि आई तीज बो गई बीज की कहावत को चरितार्थ करते हुए देश में त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि हर त्योहार अच्छाई, सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होता है और ऐसे आयोजनों से समाज को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। उन्होंने उपस्थित महिलाओं का आह्वान किया और वे इस अवसर को आत्मिक बल और सामाजिक सद्भावना को बढ़ाने के संकल्प के रूप में लें और भविष्य में इस आयोजन को और अधिक भव्यता के साथ मनाएं। स्पीकर के नाते मेरी जिम्मेवारी है, मैं हर माननीय सदस्य को सुनता हूं और स्पीकर के बारे में कहते हैं स्पीकर नेवर स्पीक्स। स्पीकर को बोलना नहीं होता, केवल सुनना होता है। तो वो अध्ययन जो घर में हुआ वो यहां काम आ रहा है। बहुत सुंदर प्रस्तुति, सभी हमारी महिला कर्मचारी और वास्तव में इतना अच्छा टैलेंट। अगले वर्ष ये तीज उत्सव का कार्यक्रम और अच्छे तरीके से हम मनाएं और बेहतर मनाएं। उसके लिए हमारी मातृशक्ति जो हरियाणा विधानसभा की है, हमारी सभी महिला कर्मचारी हैं, आपको और अधिक क्या इसके लिए जरूरत है और बेहतर आप जो भी करना चाहें उसके लिए जो भी संसाधन या किस प्रकार की असिस्टेंस आपको जरूरत है वो और ज्यादा आपको मिले, ऐसा मैं आज आप सबके बीच में कहूंगा कि आने वाले समय में हरियाणा विधानसभा जो एक महान संस्था जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, जो हमारे संविधान ने हमें दिया है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर विधानसभा या विधायिका का एक बहुत बड़ा रोल होता है। यहां की गई हर चर्चा प्रदेश के उत्थान, राष्ट्र के उत्थान में काम आती है, गरीब व्यक्ति के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में काम आती है और वो काम केवल हमारे जो विधायक हैं, हमारे जो सदस्य हैं। यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से हुई बच्चों की दर्दनाक मौत के केवल 6 दिन बाद भी प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है। यहां इंदिरानगर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की हालत ऐसी है कि उसे देखकर लगता है जैसे प्रशासन बच्चों की मौत का इंतजार कर रहा है। स्कूल की बिल्डिंग बुरी तरह जर्जर है, छतें कभी भी गिर सकती हैं, दीवारें दरक रही हैं और क्लासरूम की हालत डरावनी है। यह स्कूल कोई छोटा संस्थान नहीं है। इसमें 558 छात्र छात्राएं रोजाना अपनी जान जोखिम में डालकर पढ़ने आते हैं। इमारत 6 साल पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कंडम घोषित कर दी जा चुकी है। इसके बावजूद शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन आंखें मूंदे बैठा है और स्कूल में पढ़ाई नहीं, बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। साहब, सबसे खतरनाक बात यह है कि स्कूल भवन के ऊपर से हाई टेंशन बिजली की तारें गुजर रही हैं। ऐसे में जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। नगर फरीदाबाद। कौन सी क्लास है आपकी? 7वीं है। क्या है आपके माहौल स्कूल का, मतलब क्या दिख रहा है आपको? क्या ये बहुत टूटी हुई है। टूटी हुई है? अच्छा, कोई शिकायत किसी को, किसी ने बोला हो? क्या किसी को बोला गया हो स्कूल ठीक करवा दीजिए, पढ़ना है? किसी को तो सब टीचरों ने तो बोला, कोशिश करिए, मगर कोई कुछ कर नहीं रहा। सब आते देख के चले जाते हैं, कुछ करते नहीं। डर लगता है? बहुत डर लगता है। कभी भी गिर जाए, कभी भी गिर जाए, जान का खतरा। जान का खतरा। आप लोगों को पता चला कि कोई कहीं पर ऐसा हादसा हुआ? राजस्थान में हुआ है। राजस्थान में हुआ क्या? तो ऐसे ही डर लगता है? डर के साथ। ये हमारा स्कूल है GSSS इंदिरा नगर जी। और ये पिछले 2 साल से कंडम घोषित किया गया है स्कूल। और इसमें हम भी समय समय पर डेली लिख के भेज रहे हैं और अभी कोई व्यवस्था नहीं की गई है सरकार की तरफ से जी। कल परसों में भी हमने लेटर लिख के भेजे हैं हमारे प्रिंसिपल सर ने, तो अभी कोई ऐसा रेस्पॉन्स डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आया। बाकी हमारी तरफ से अपनी कार्रवाई चालू है। सर, आप लोग लेटर लिख के दे रहे हैं आगे विभागीय अधिकारियों को, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, तो फिर क्या अधिकारी इसमें कुछ कदम नहीं उठा पा रहे? पीछे अधिकारियों ने ये कहा था कि कहीं और शिफ्ट कर देंगे। देखिए, राजस्थान में 5 दिन पहले जो घटना हुई है, उससे पहले ही हम 31 मई को ऑल इंडिया पेरेंट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल जी, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ लेके हमने खेड़ी कला के 2 स्कूल, सेक्टर 9 और इंदिरा नगर स्कूल का दौरा किया था और उसमें इतनी कमियां मिली और उनके सचित्र फोटो हमने समाचार पत्रों में भी छपवाए और सीएम को भी भेज के ये कहा कि भाई इन स्कूलों को उद्धार किया जाए। सबसे बड़ी बात है कि इस स्कूल के मुखियाओं ने पिछले 3 साल में 3-4 लेटर अपने स्कूल के बारे में लिख के दिए हैं जिला शिक्षा अधिकारी को। 7th। कैसी हालत है आपके क्लासरूम की? क्लास टूटी हुई है और कभी भी गिर सकती है। डर लगता है? कैसे, मतलब डर लगता है कि क्या हो जाएगा, क्या हादसा हो जाएगा? कभी भी गिर सकती है। अच्छा, तो पूरे क्लासरूम में या और भी क्लासों में ऐसी हालत है? सारी क्लास में ऐसे ही है। कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में? 35।
35 है। कोई आता नहीं है देखने के लिए इसको रिपेयर करा था, ठीक करा आते दिया? हैं मगर अभी कुछ नहीं आते कुछ हैं, नहीं। चले जाते हैं। डर लगता है पढ़ाई करने में? किस तरह का डर रहता है आप लोग को? कभी भी गिर जाएगी या फिर नीचे दब जाएंगे हम, इससे कभी भी गिर जाएंगे। 7th है। कहाँ पर है इस स्कूल? ये फरीदाबाद में है, इंदिरा नगर में। आपके क्लासरूम की क्या हालत है अभी? बहुत बेकार है। क्या मतलब क्या कमी दिख रही है? मतलब ये टूटे पड़ी ऊपर की है। क्या छत टूटी हुई है? दीवारों पे दरार भी है? हाँ, दरारें आ रही है और सरिये दिख रहे हैं यहाँ के, मतलब अच्छा, डर लगता है? मतलब पढ़ते समय डर लगता है कि क्या? हाँ, मतलब कभी भी गिर सकती है, डर रहता है। तो किसी से कोई आता नहीं है देखने के लिए, कोई ठीक करवाने के लिए? नहीं। कोई नहीं है अभी तक। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र की अग्रसेन चौकी अंतर्गत तिरखा कॉलोनी की गली नंबर 6 में एक मकान की तीसरी मंजिल पर आग लगने की घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि यह मकान देवेंद्र कुमार का है, जिसकी ऊपरी मंजिल पर किराएदार रहते हैं। बुधवार करीब 12 बजे अचानक एक कमरे से धुआं उठता देखा गया। आसपास पड़ोस के लोगों ने हड़कंप मच गया। लोगों ने तुरंत मकान मालिक को सूचना दी और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया। दमकल विभाग की टीम समय पर घटनास्थल पर पहुंची। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक कमरे में रखा सारा सामान पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। आग इतनी तेज थी कि कमरे के भीतर कुछ भी नहीं बच पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है, लेकिन जांच के बाद सही वजह पता चल सके। आधे घंटा पहले यहाँ धुआं उठ रहा था, लोगों ने शोर मचाया तो हम लोग पहुंचे यहाँ, देखा तो थोड़ी देर में यहाँ विकराल रूप धारण कर लिया आग ने। ये 3 मंजिला मकान है, हमारे प्रेमपाल जी हैं, उनका मकान है। उस टाइम कोई नहीं था घर में, तो आग ने विकराल रूप कर लिया। पब्लिक ने अंदर घुस के जो भी जिसको हेल्प हो चुकी है वो सिलेंडर एक आध निकाला, बाकी सिलेंडर 1-2 अंदर है। सामान पूरा जल चुका है, घर में कुछ भी सामान नहीं बचा है। भट्टुकला क्षेत्र के गांव खावड़ा के पास नहर किनारे भारी मात्रा में दवाइयां मिलने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से फैल रही है। अफवाह थी कि ये नशे की दवाइयां हैं, जिससे क्षेत्र में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना भट्टुकला प्रभारी उप निरीक्षक राधेश्याम पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जांच के बाद पता चला कि ये दवाइयां नशे से संबंधित नहीं थी, बल्कि एक्सपायरी दवाइयां थी। पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि सोशल मीडिया पर झूठी सूचनाएं फैलाना एक दंडनीय अपराध है और सभी लोगों से अपील है कि किसी भी सूचना को साझा करने से पहले उसकी पुष्टि अवश्य कर लें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।